मूल तत्व से मिलाने की कोशिश जरूर वो करती है। इससे हमारा लक्ष्य मालूम पड़ता है। कल हम पढ़े थे योग वशिष्ठ में कि लाखों सृष्टियां हैं, हर एक प्राणी अपना सृष्टि में जी रहा है, खुद का बनाया हुआ सृष्टि। तो जितने प्राणी है उतना सृष्टि है। इसमें एक रहस्य जरूर खुलता है, अगर हर प्राणी एक ही सोच एक ही विश्वास में यहाँ रहेंगे तो एक सृष्टि बन जाएगा। हजार लाखों कोटि कोटि सृष्टि इसीलिए है कि हमारा सोच कोटि कोटि तरह हो सकता है। अगर एक ब्रह्म अद्वितीय नास्ति का सोच सब में आ जाए तो एक सृष्टि बन जाता है। एक दूसरों की बात हम समझ सकते हैं। एक सृष्टि में रहने से ही कोई कथोपकथन करने की जरूरत नहीं होता है, मौन से ही सब कुछ अनुभव हो जाता है। जैसे बड़े बड़े विज्ञ व्यक्ति मुनि ऋषिगण एक दूसरे की हालचाल वो यूं ही मौन से ही समझ लेते हैं, सृष्टि एक है। हमारे इतने सृष्टियां हैं कि एक दूसरे की भाषा भी समझ नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, बस सुनते हैं, कुछ समझते नहीं है, क्योंकि एक भाव नहीं। ये ओंकार नाद एक भाव तक ले जा सकता है, इसीलिए जहां ओंकार नाद की प्रचार होती है या आप ओंकार नाद जहां भी बैठकर करते हो, मिलकर करते हो, आपकी सृष्टि एक हो जाती है। बातें कहने की जरूरत नहीं है, आप एक दूसरे को समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तो इसीलिए हजार सृष्टि को शून्य कर देती है ये ओंकार। तो आज योग वशिष्ठ की और एक कहानी पढ़ने की हमारी नसीब जाग उठी है, तो स्वागत जी। जी अर्पिता, आज क्या कहानी आप सुनाएंगे, क्या कथा सुनाएंगे? आज की कथा है अहल्या रानी और उसके प्रियतम इंद्र की कहानी। अच्छा, तो शुरू करते हैं कथा आज की। हाँ हाँ। मन के किसी वस्तु पर स्थिर हो जाने में कितना आनंद है, और स्थिर चित्त वाले प्रेमी को शरीर के दुखों का किस प्रकार भान नहीं होता, ये बात अहल्या और इंद्र की कथा से जाहिर है। कथा संक्षेप में इस प्रकार है। मगध देश में इंद्रद्युम्न नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था। उसकी स्त्री अहल्या बहुत रूपवती थी। इसी नगर में इंद्र नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण कुमार रहता था। रानी ने उस ब्राह्मण कुमार की प्रशंसा सुनकर उसको देखना चाहा। किसी सखी द्वारा ब्राह्मण कुमार इंद्र के दर्शन कराए जाने पर वे उसकी परम अनुरागिनी बन गई। ये चाहने लग गई कि इंद्र उसका होकर उसके ही साथ रहे। वह उसमें इतनी अनुरक्त हो गई कि सारे जगत को वह तन्मय हो कर देखने लगी।
तत् तत्सत् अनुरक्ता सा पश्यन्ति तन्मयम् जगत्। किसी प्रकार से उसने अपने पास इंद्र को बुलाया और उससे अपने हृदय का प्रेम प्रकट किया। इंद्र भी रानी में अनुरक्त हो गया और सारे संसार को भूलकर उसी के ध्यान में रहने लगा। अहल्या को इंद्र का ध्यान करने में और इंद्र को अहल्या का ध्यान करने में अलौकिक आनंद का अनुभव होता था और एक की दूसरे से मिलने की सदा ही चाह रहती। रानी जब कभी अवसर पाती इंद्र को बुला लेती और उसके साथ आनंद से समय बिताती। ये बात धीरे धीरे राजा को भी मालूम हो गई। राजा ने उन दोनों का विच्छेद कराने का यथाशक्ति यत्न किया किंतु असफल रहा। उसने उन दोनों को हर एक प्रकार का शारीरिक दुख दिया। मत्त हाथी के पैरों में डलवा दिया, कोड़ों से पिटवाया, अन्न जल न मिलने दिया, पर उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर इतना लगा हुआ था कि शरीर के कड़े से कड़े दुख का उनको भान नहीं हुआ। इंद्र ने राजा से कहा कि मेरा जगत तो अहल्यामय है। आपने जो सैकड़ों दुख मुझे दिए हैं वे मुझे मालूम ही नहीं पड़े और अहल्या का जगत मनमय है, अर्थात वो सब जगत मुझे ही देखती है, इसलिए उसको भी किसी दूसरे के दुख देने से जरा भी दुख नहीं मालूम होता। राजा को बहुत खेद हुआ क्योंकि वह उन दोनों को सब प्रकार का कष्ट देने पर भी उनको एक दूसरे के मन से दूर न कर सका। तब राजा ने भरत नाम की मुनि के पास जाकर और सब हाल कहकर उनसे ये प्रार्थना की कि वे उन दोनों को शाप दें। भरत ने उनको शाप दिया कि वे नष्ट हो जाएं। उन दोनों ने भरत और राजा से कहा, इस शाप से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ये शाप हमारे शरीर ही को नष्ट कर देगा। शरीर की तो हमें कुछ सुखबोध ही नहीं। हमारे मनों को जो एक दूसरे के ध्यान में अचल है शाप नष्ट नहीं कर सकता। ये दोनों मन जहां भी रहेंगे शरीरों की पुनः रचना कर लेंगे। दोनों शरीर शाप के कारण भूमि पर सूखे वृक्षों के नाई गिर पड़े। दोनों मृग योनि में पैदा होकर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। इसके पीछे दोनों पक्षी होकर एक दूसरे में मत रहते। फिर दोनों ब्राह्मण दंपति के रूप में आए। इसके पीछे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन हर जन्म में वे एक दूसरे को प्रेम करते हैं। यही समाप्त होती है कथा। अरे वाह, ये तो अद्भुत कथा है और बहुत ही उच्च धरण की कथा है। अहल्या और इंद्र, ये जो मिलन एक बार हो जाता है तो सूर्य और ताप का कंचन और उसकी जो आभा है वो मिलन एक ऐसा ही होता है। ये जब मिलते हैं तो वो एक होते हैं, अनेक नहीं। जहां कोई मन एक हो जाता है उसे मिलन कहा जाता है। हमारे प्यार में या हमारी जो हम प्यार करते हैं या
जो हम अनुरुक्त होते हैं, तो हमारे मन में एकता नहीं होता है, अनेकता होता है, इसलिए मिलन नहीं होता है, विभेद होता है। एक मन होना एक, जिसे हम कह सकते हैं, एक साधना है। वो यूं ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज करके नहीं होता है, वो हो जाता है। कोई नहीं कह सकता है जैसे मीरा और कृष्ण का मिलन कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो अगर ऐसा मिलन कोई अनुभव करता है, वो एक हो जाते हैं, तो उससे कोई भी शरीर, कोई भी मन, कोई भी आसक्ति, कोई भी उससे भिन्न नहीं कर सकता है। इस प्रेम के कारण, इस एकता के कारण संसार में प्रेम नामक एक जो क्रिया है हमारे अंदर में, वो हर समय अपना जो जो हर समय अपने अंदर से वो निकलता है। उसका मतलब होता है, हम कोई भी हो, हम युक्ति तर्क नहीं करना चाहते। ऐसा एक मन हो जिसमें हम समा ही जाए, ना युक्ति रहे, ना विभेद रहे, ना पार्थक्य रहे, ना कुछ रहे। शरीर अनेक होता है, शरीर भिन्न होता है, लेकिन ऐसा कभी होता है कि आपको जहां युक्ति तर्क करने की कोई इच्छा ना हो, आप मिल जाते हो, भूल जाते हो, आपका वजूद हो जाता है। वो तो जैसे मानो नदी और समंदर का मिलन होता है, और युग युग तक नदी और समंदर का मिलन होता रहेगा। तो जहां ऐसा दो शरीर में एक मन का अनुभव होता है, वो शारीरिक दुख सुख से परे हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारे ये जो संसार है, अपने मन से गढ़ा हुआ संसार है। अगर एक मन हो जाता है तो एक संसार हो जाता है। उससे ना राजा रहता है कहीं, ना स्वामी रहता है कहीं, ना कोई भी, मतलब आपका कोई भी कितना भी आपने किरदार आपके जीवन में है, वो सब कहीं घुल जाता है। बस एक मन में आप खुद खो जाते हो, और कोई किरदार नहीं रहता है। जैसे हमने देखा है भक्ति योग में, अगर एक मन हो जाता है ईश्वर के साथ, और कुछ भाता नहीं, रहता नहीं। एक मन एक, जिसे कहते हैं हम, एक प्राप्ति तो नहीं कह सकते, एक ऐसा उपलब्धि है। अगर होता है तो आपको शरीर का कोई भी घटना याद नहीं रहता है। तो एक मन, चाहे वो इंद्र अहल्या हो, चाहे वो सती अनुसुईया हो, चाहे वो सीताराम हो, वो तो एक मन के। कितने पीड़ा राम जी ने सहे हैं, सीता जी ने सहे हैं। राधा कृष्ण को भी देखिए, वो एक मन है। जहां जाएंगे एक होकर जाएंगे। उनके लिए शरीर का कोई, जितना भी वो जन्म लेते हैं, उसका कोई मायने नहीं रहता है उनके शरीर के ऊपर, क्योंकि वो हर समय एक होकर रहते हैं। एक चीज जरूर है, एक मन से, एक श्रद्धा से, एक भाव से जो अपना जीवन चयन कर लेता है, उसके लिए उसका शरीर ही कोई मायने ही नहीं रहता है। आपने देखा राम कृष्ण जी और माँ काली, एक मन, उनके मन में और कुछ नहीं है। जब हम दो जेंडर की बात करते हैं, फीमेल मेल की, तो हम लोग उसे हर समय शारीरिक भोग में समझ लेते हैं, लेकिन एक मन में शारीरिक घटनाएं नहीं घटती है।
शारीरिक घटनाएं जहां घटती है वहां एक मन नहीं होता है, वहां विभिन्न मन सृष्टि होता है, सुख दुख का अनुभूति होता है। गृहस्थ आश्रम में एक मन का बहुत, जो कहते हैं गृहस्थ आश्रम में एक मन का जो 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 सेंटर केंद्र होनी चाहिए, जिसके चारों तरफ गृहस्थ घूमती है। आपने देखा होगा बचपन में बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स, यानी छोटा बहुत चित्र हमारे जो जो रास्ते में मिलते हैं, बहुत सारे चित्र। और इस चित्र में हम कोई कोई चित्र को खरीद कर अपने घर में ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? There are many pictures we buy, और एक ऐसा पिक्चर है सबके घर में होता है, वो चाहे वो लक्ष्मी गणपति की हो या बहुत सारे पिक्चर्स हम खरीद के लाके घर में रखते हैं। और एक पिक्चर ऐसा होता है कि दंपति, दो स्वामी स्त्री या एक मन वाले एक ही रास्ते को देखते हैं, नारायण की स्मृति करते हैं। तो जहां एक रहता है वहां ईश्वर रहते हैं। एक का दूसरा नाम है ईश्वर। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आपने अगर विविधता से एक हो गए तो आपको ईश्वर प्राप्ति हो गई, आप शरीर मुक्त हो गए। मनमय कोश से आनंदमय कोश तक यूं ही चले जाते हैं जैसे आपका वो एक साधारण सा आपका गति हो जाता है, जब आप एक भाव से आपका स्मरण होता है कि और कुछ नहीं है, एक सृष्टि। तो आप देखिए, ये जो अहल्या और इंद्र की कहानी है वो एक भाव की कहानी है, और एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति यही अनुभव करते हैं। और उनका जो बार बार जन्म लेना बहुत सारी योनियों में और फिर भी एक रहना, इसका मतलब है मन जब तक एक है, जितना भी शरीर आपको मिले आप एकता ही अनुभव करोगे। आपके मन में द्वंद नहीं रहेगा। सती और शिव की व्याख्या देखिए, कोई द्वंद नहीं है मन में। अगर देखिए, बचपन से देखिए, आप मीरा जी को देखिए, सती को देखिए, अनुसया को देखिए, जिसमें एकता है उनका शारीरिक दुख कोई मायने ही नहीं रखता। इसका मतलब नहीं है वो कोई काया से एकता जमा रखते हैं। उनका लौ, आपने दो दीप देखा है, दो शिखाएं देखा है, एक लौ बन जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि दो दीप अलग अलग है लेकिन एक शिखाएं तो है। जो एक शिखाओं में एक बार उनकी अनुभूति हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि शरीर चाहिए या नहीं चाहिए। लौ जिसको मिल गया है, आलोक जिसको मिल गया है, और जो जो तेज जिसको मिल गया है, वो कितने दीप से बने हुए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। So 1 + 1 = 1। यही सत्य है। तो हम जब देखिए सत्संग में 1 + 1 = 1 इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमारा मन एकता में है। इसीलिए कोई भी भाषा आप देखो, कोई भी, हम इसको लाकर ईश्वर तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए अच्छा लगता है। एक लो, हजार दीप है, हमारे इतने सारे शरीर है, 100 लोग यहाँ बैठे हुए, इतने सारे शरीर है, लेकिन जलते हैं एक ही जैसा। ईश्वर की आग्रह में हम सब एक हो जाते हैं। इसीलिए अनेकता जब दूर हो जाता है वही सत्संग बन जाता है। तो ये अहिल्या और इंद्र की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी
जहां हम एक हुए वहां हमारा हर पीड़ा दूर हुआ। आप प्रहलाद जी को देखिए, आप ध्रुव जी को देखिए, एक बार अनेकता से हम एकता पर आ जाते हैं तो कोई ऐसा वस्तु नहीं है संसार में जो आपको आपकी जगह से हिला सके, और आपका जगह है सतचित आनंद। Will this do? Yes, yes. Shabinani, हाँ मैम। हाँ, will this do? बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो इससे एक बहुत ही जो मधुरता तो नहीं कह सकते हैं, एक सूक्ष्मता, और वो सूक्ष्म चेतना ऐसा है कि वो हर समय ये चेतना भूल जाना चाहता है। ये जो चेतना हम बड़े संकोच से रखे हुए हैं और हमें पता ही नहीं है, उसका काम है भूल जाना, मिल जाना, अपने वजूद को खो देना। नदियों की कहानी है ये, समंदर में मिल जाना। ये सबका सोच होता है, सब समंदर होते हैं, सब नदियां होते हैं, जब तक वो समंदर में नहीं पहुंचते हैं। एक बार समंदर में पहुंच गए, सब समंदर बन जाते हैं। एक बार एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति में अगर हम पहुंच जाते हैं तो सब ब्रह्म मिल जाते हैं, और कोई किसी का पहचान नहीं पूछता है। तू इंद्र है, तू अहल्या है, तू पंछी है, तू मरकट है, तू क्या है, पता ही नहीं चलता है किस योनि में हम जन्म लिए। तेरा दुनिया क्या है, मेरा दुनिया क्या है, ये सब पता ही नहीं चलता, ये सबका दुनिया एक हो जाता है। ये एक, और बार बार इसको समझाने के लिए बार बार ऐसा रचना होगा इस संसार में। आप देखो हर युग में ऐसे चीज होते हैं जिसमें आप शरीर को मार देने से भी, आपने लैला मजनू की कहानी सुनी है, श्री फराह की कहानी सुनी है, हमारे यहाँ केदार गौरी की कहानी है, यहाँ होता रहेगा, होता रहेगा। क्योंकि चाहे वो गुरु शिष्य की मिलन हो, प्रेमियों के मिलन हो, अगर मन से मिलते हैं तो एक ही आवाज निकलता है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जहां मन से मिलन नहीं होता है, जीवन भर किसी से आपका मिलन नहीं हुआ मन से, तो एक ब्रह्म अनुभूति नहीं होता है, नहीं होता। Unless you lose your identity, you will never understand this. आपने अगर आपका वजूद ही नहीं खोया जीवन में, हर समय अपने शरीर को मतलब उसको मानते रहे वो अलग है, तब तक आप ये शास्त्र को नहीं समझ सकते, इस प्रेम को नहीं समझ सकते हैं जहां हम वजूद ही खो देते हैं। Where you lose your identity, you become ब्रह्म ज्ञान।
अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वेनि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class of Yoga Vashishta read by Swagata. And the most important thing is, एक बार मिलन हो जाता है तो अनेकता विविधता सब कुछ खत्म हो जाता है। Any question, madam? Sandhya madam, any questions? अपन को म्यूट अच्छी म्यूट तक कर। हाँ मैडम कौन? बुझिएला बुझिएला। स्वागता, any questions? अर्पिता, क्वेश्चन तो नहीं, ये सारा का सारा अनुभव का वाणी है। ये जो मुझे ये देखिए, आप देखिए, इस कहानी राम जी ने सुना तो उनकी विरह नहीं था, मिलन ही था। हमारा तो विरह मिलके भी हम विरह में रहते हैं। हमारा मिलन में विरह है, उनका विरह में मिलन है। सचमुच। कभी राम जी और सीता जी शायद 13 साल साथ में रहे होंगे। 14 साल में 1 साल तो गए रावण जी के पास, आए तो फिर वाल्मीकि के घर, दिखा कभी देखा नहीं एक दूसरे को, फिर भी एक है। तो यही कहानी है उसकी वजह। जिसको हम विरह समझते हैं वो उनको मिलन समझते हैं। राधा कृष्ण की कहानी मिलन में है हर समय। इतने पत्नियां, इतने शरीर सुख, फिर भी मन में राधा की राधा राधा राधा। तो शरीर, और देखिए हम कर्म करने के समय शरीर को जरूर उसको मान्यता देते हैं, लेकिन मानसिक स्तर में हम कहाँ रेस्ट लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज आवर पिलो, हमारा पिलो कहाँ है, कहाँ हम रेस्ट लेते हैं, कहाँ हर एक विविधता को एकता में हम बदलते हैं, ये अपना कहानी है। वेयर डू यू टेक रेस्ट, आपका पिलो कहाँ है? बहुत अच्छा ये सब। चलिए, ये तो जरूर है, ये योग वशिष्ठ को सुनते सुनते हम सब राम जी बन जाएंगे, नहीं तो ऋषि भरद्वाज, कुछ तो बनेंगे। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद छबिनानी की आपने ये कहा कि हम योग वशिष्ठ पढ़ेंगे। माँ सरस्वती आपका मंगल करे और योग वशिष्ठ चले, देखते हैं इसमें क्या सब असर होता है। माँ माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज भलो लागुची? हाँ,